नमस्कार प्यारे मित्रों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अनुच्छेदों के क्रम में बात कर रहे हैं, अनुच्छेदों की बातें कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे आर्टिकल 180 तक, जिसमें हम लोग यहाँ तक कि देख लिए थे कि अगर अध्यक्ष यानी विधानसभा का अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो इस स्थिति में क्या होगा, यानी कि इस स्थिति में सदन की कार्यवाहियों का या फिर सदन का संचालन किसके माध्यम से या फिर किसके द्वारा होगा। हम लोग उसके बारे में बात कर लिए थे कि जो कि उपाध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, हम लोग इसके बारे में बात कर लिया। अब मान लीजिए उपाध्यक्ष भी उपस्थित ना हो, तब क्या होगा। उपाध्यक्ष भी उपस्थित ना हो तो उन्हीं विधानसभा के सभी सदस्यों में से राज्यपाल क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे, कहेंगे हाँ आप ये कार्य करिए। मैक्सिमम इसको ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति होता है, उसी को चुन लिया जाता है। तो वो था आर्टिकल 180 यानी आर्टिकल 180। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 181, आर्टिकल 182। देखते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। 81 में बातें ये हो गई है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का मामला विचाराधीन हो, कि यानी कि वो मामला क्या हो, चल रहा हो, प्रोसेस में हो, तो क्या वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सेकंड जो हम आज अनुच्छेद की बात करेंगे आर्टिकल 182 विधानसभा का, विधान परिषद का, यानी हम लोग विधानसभा पढ़ चुकेंगे 81 तक। ठीक, 82 में ये देखा जाएगा आर्टिकल 182 में कि विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति होंगे उनका कैसे चुनाव किया जाएगा। आप लोगों को ऐसा हालांकि पता ही होगा सभापति कौन होते हैं, आप लोगों को इसके बारे में अवश्य पता होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए। अगर एकदम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे। ठीक, मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको नहीं पता है कि सभापति कौन होते हैं। ठीक, आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 181। ठीक, ऐसी स्थिति में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प क्या हो, विचाराधीन हो। विचाराधीन से तात्पर्य होता है कि वो कार्य क्या है, स्टार्ट हो गया है, प्रोसेस में है। ठीक, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह विधानसभा के किसी बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का सूचना दे दी गई हो तो ऐसी स्थिति में वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। पीठासीन का क्या तात्पर्य होता है, आप लोग अगर देखते होंगे टीवी पे या फिर टेलीविज़न पे, या तो आप मोबाइल पे आजकल चल रहा है, यूट्यूब पे आप जब देखेंगे, सर्च करेंगे, आप जैसे ही लोकसभा का देखते हैं, लोकसभा में ही क्या होता है, सबसे ऊपर एक व्यक्ति जो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है वो क्या होता है, ऊपर विराजमान होता है। उसका क्या होता है, उसका सिंहासन एक प्रकार से कहा जाए सबसे ऊपर होता है। और क्या होता है कि जो उसके और अन्य सदस्य होते हैं वो लोग नीचे ही बैठे रहते हैं, यानी कि अध्यक्ष जो होता है उसका जो सिंहासन होता है या फिर उसकी बैठने की जो उसका जो सीट होता है वो सभी से ऊपर होता है अन्य सदस्यों की अपेक्षा। और उपाध्यक्ष क्या होंगे, उपाध्यक्ष नीचे ही रहते हैं और सारे के सारे सदस्य क्या होते हैं, नीचे ही विराजमान होते हैं, यानी कि उनका सीट जो होता है, उनकी जो सीट की ऊंचाई होती है वो कम रहती है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप देखते होंगे सबसे ऊपर क्या होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं, इधर क्या होते हैं, इधर भी सदस्य बैठते हैं, इधर भी सदस्य बैठते हैं और इधर भी बैठते हैं। ठीक, अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनके लेफ्ट साइड में विपक्ष बैठते हैं और राइट साइड में पक्ष वाले बैठते हैं, यानी कि इधर क्या होते हैं, विपक्ष वाली पार्टियां रहती हैं, इधर सत्ता पक्ष रहती हैं। ठीक, राइट साइड में आप ऐसा करिएगा, इसको आप प्रैक्टिकली देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि अगर उनको पद से हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन है तो इस सीट पर यानी इस सिंहासन पर, यानी ये जो राजा का सिंहासन, यहाँ पर बैठ नहीं सकेंगे। ठीक, ये मामला हो गया। अब कभी भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए कि ये जो सीट था यहाँ पर जो बैठते थे अब यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे। ठीक, परंतु वे सदन के सामान्य सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यानी ये क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि अब ये राजा के रूप में न होकर के ये प्रजा के रूप में आके क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, इन्हीं लोगों में ही आकर क्या हो जाएंगे, ये बैठ जाएंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा कि पहले क्या हो रहा था, जब इनको पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन नहीं था तो ये राजा बन के बैठे थे। अब क्या हो गया, संकल्प विचाराधीन हो गया, उनको सूचना भी दे दी गई कि आपको आपके पद से हटाने का संकल्प क्या है, प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो राजा ना होकर के प्रजा बन करके क्या करेंगे, इन्हीं किसी सदस्यों में मैक्सिमम सत्ता पक्ष में ही आकर क्या कर देंगे, वो विराजित हो जाएंगे, यानी वो विराजमान हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक,
सामान्य सदस्य के रूप में, यानी प्रजा के रूप में, और सामान्य सदस्य के रूप में ही वो अपने मत का भी प्रयोग करेंगे। अब लीजिए ये क्या मतलब हुआ, ये इसका तात्पर्य ये होता है, तो ये लोकसभा में जैसे कि सारे सामान्य सदस्य जैसे वोट देते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, उसी रूप में ये भी करेंगे। ये अपने निर्णायक मत का उपयोग नहीं करेंगे। निर्णायक मत क्या होता है? निर्णायक मत मैं बता देता हूं। देखिए, ये निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि निर्णायक मत क्या होता है, या फिर कहा जाए तो ये कब निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये इसी कंडीशन में होता है जब इनको इनके पद से हटाने का संकल्प क्या होता है, विचाराधीन होता है। इस स्थिति में ये सामान्य मत का तो उपयोग करेंगे, परंतु निर्णायक मत का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये निर्णायक मत क्या होता है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई विधेयक है या कोई अधिनियम है, ठीक, विधेयक है, ये पारित हुआ, लोकसभा में भी पारित हो गया और राज्यसभा में भी पारित हो गया, ये तो हो गया, मान लेते हैं। अब मान लीजिए किसी विषय पर, ठीक, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें बस केवल समझते जाइए। किसी विषय पर संयुक्त अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? संयुक्त अधिवेशन हुआ। उसमें भी क्या होता है, लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है, वो जीत जाती है, ठीक। अब मान लीजिए किसी विषय पर दोनों सदनों का क्या किया गया, मत लिया गया, और दोनों सदनों का मत क्या हो गया, मान लीजिए 10-10 ही हो गया। ये भी 10 लोग कह दिए पक्ष में कह दिए हाँ हाँ, और वो भी कह दिए 10 पक्ष ना ना। यानी मैच जैसे टाई नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे, मैच टाई कब होता है कि जब दोनों टीमों का स्कोर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर सुपर ओवर होता है, वो बात की बात है, वहां की बात हम लोग नहीं लेके चलेंगे, बस केवल समझिएगा। एक क्या है, सत्ता पक्ष एक टीम है और विपक्ष क्या है, एक टीम है। इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों का क्रिकेट हो गया। अब क्रिकेट हो गया, दोनों एक ही रन पे क्या हो गए, सिमट गए। तो ये इसी को बोलते हैं मैच टाई होना। अब इस स्थिति में ये जो अध्यक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष को वोट करे या फिर विपक्ष के क्या करे, वो पक्ष में क्या कर दे, वो वोट करे। जिसके पक्ष में वोट कर देता है उसकी क्या हो जाती है, उसकी विजय हो जाती है। इस कारणवश इसे निर्णायक मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। ऐसा मत जो देने के बाद क्या हो रहा है, निर्णय ही बदल जा रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये निर्णय ही ला दे रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 181। आर्टिकल 182 क्या कह रहा है कि आप लोग जानते ही होंगे कि विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के 1 या 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 1 या 2 सदन, ठीक। इस बात को तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। जहां पर विधान परिषद होता है वहां पे विधान परिषद तो रहेगा ही रहेगा। अगर जहां पर होता है तो मैक्सिमम राज्यों में नहीं रहता है, और विधानसभा तो रहेगा ही रहेगा। ये क्या हो गए, दोनों सदन हो गए ना। तो एक सदन का नाम क्या हो गया, विधानसभा, दूसरे सदन का नाम क्या हो गया, विधान परिषद। अभी हम लोग विधानसभा के बारे में समझे, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की क्या कंडीशन है, क्या उनके पावर है, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या उनके कार्य हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि विधान परिषद के भी क्या होंगे, सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति, सभा का मतलब ही होता है सम्मेलन, यानी कि एक प्रकार से क्या करना, सभा करना। सभाएं करना आप लोगों को पता ही होगा, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ अवश्य करते होंगे, कभी न कभी करते ही भी रहे होंगे। तो क्या होता है, विधान परिषद के ही जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को सभापति कह देते हैं। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। इनके जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको ही क्या कह दिया जाता है, उपसभापति कह दिया जाता है। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज न होइएगा, ठीक। विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही एक को सभापति हालांकि उपराष्ट्रपति ही होते हैं, इनको कोई चुना उना नहीं जाता है। जैसे ये उपराष्ट्रपति बनते हैं भारत के, वैसे ये क्या हो जाते हैं, ये तुरंत ही पा जाते हैं, इस पद को पा जाते हैं। और दूसरे सदस्य को क्या बना दिया जाता है, उपसभापति। जब कभी भी इनका पद रिक्त होता है, इन्हें क्या किया जाता है, जल्दी से जल्दी यानी यथाशीघ्र इनका चुनाव करा के इनके पद की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। आर्टिकल 182 क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बातें ही ऐसी कही गई है, ऐसी बातें ही मैंने मेंशन कर दिया है कि सदस्यों में से ही एक को सभापति और दूसरे को उपसभापति चुना जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, केवल उपसभापति को ही चुना जाता है। सभापति जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति ही क्या हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? हम लोग राज्यसभा के बारे में जब बात करेंगे तब होगा। देखिए मैंने ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं, टीचर जो बता रहे हैं वो चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं।
इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पर ये सही बातें कही गई हैं। जब राज्यसभा के पक्ष में या फिर राज्यसभा के संदर्भ में जब बातें कही जाएगी तब ये बातें लागू होंगी। कौन वाली, कि भारत के राष्ट्रपति जो होंगे यानी उपराष्ट्रपति जो होंगे वही हमारे राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। अब समझ गए होंगे, थोड़ा सा घुमा दिया, मजा आ गया होगा। देखिए विधान परिषद के सदस्यों में से ही कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे पहले से, अच्छी बात है। जो नहीं जानते होंगे वो आज इसमें घूमे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, तो कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्या हुआ, विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से ही क्या करते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति का क्या करती है, चुनाव करती है। और कभी भी किसी भी स्थिति में अगर इन दोनों पद का भी अगर रिक्ति हो जाती यानी कि खाली हो जाता है ये पद, तो यथाशीघ्र ही इनका क्या कर लिया जाता है, चुनाव कर लिया जाता है। सिंपल सा है, आप जरूर इसको समझा करिए, क्योंकि कन्फ्यूजन ये आ जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, विधानमंडल की बात कर रहे हैं, संसद की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, हम लोग संसद की बातें कर चुके हैं, हम लोग बहुत ही आगे आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चल करके विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी संरचना कैसी होती है, इसके सदस्य कैसे आते हैं, कितने कौन कौन इसके अधिकारी होते हैं, इनको कौन कौन से पावर्स मिले हैं, कौन कौन से कार्य हैं, हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।